श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरः पुरः नमः। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है और साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है, जिन्हें कदापि धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानिएगा कि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार धनतेरस का दिन है और इस दिन आपको किन चीज़ों की खरीदारी करनी है और किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है। पहला है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे या फिर चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं खरीदें। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। इस दिन आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां जरूर खरीदें। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। धनतेरस के दिन घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हो सके तो धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को जरूर खरीदें। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। दीपक खरीदिए। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है और इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर, मिट्टी के दिए खरीदकर यम देव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार आप 11, 21, 51 या फिर 101 दीपक जरूर खरीदें। झाड़ू खरीदिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को पहले प्राथमिकता दी जाती है। सामान्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। धनिया के बीज खरीदिए। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफ़ी शुभ माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में भी बो सकते हैं। मान्यता है कि इससे अगर स्वस्थ पौधा उगता है तो यह काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है और धनिया के बीज भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो आप हो सके तो धनतेरस के दिन धनिया के बीज जरूर खरीदिए। नमक खरीदिए। नमक इस त्यौहार पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो हो सके तो नमक भी जरूर खरीदें। आभूषण खरीदिए। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है।
इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, तो इसलिए हो सके इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार आभूषण भी जरूर खरीदें। सोने चांदी के सिक्के, दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएगी, लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जितनी आपकी क्षमता है, इन सभी चीज़ों में से जिन चीज़ों को आप खरीद सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार और पूरी निष्ठा भाव और श्रद्धा से प्रसन्न मन से खरीदिए, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अब जान लीजिए कि धनतेरस के दिन भूल कर भी कौन सी 5 चीज़ें नहीं खरीदनी हैं। इनको बेहद ही अशुभ माना जाता है। सबसे पहले लोहे की चीज़। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। शास्त्रों के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना गया है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा भी नहीं होती है, तो इस दिन लोहे की कोई भी चीज़ आप ना खरीदें। एल्युमिनियम का सामान। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इससे दुर्भाग्य का भी प्रतीक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्यौहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचें। नुकीले या धारदार चीज़ जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई, कोई भी धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, तो हो सके इन चीज़ों को आप ना खरीदें। प्लास्टिक का सामान भी नहीं खरीदें। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान ना खरीदें। आप धनतेरस से पहले खरीद लीजिए, धनतेरस से दीपावली के बाद खरीद लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन इन सामानों को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी नहीं खरीदें। कांच के बर्तन। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आती हैं। धनतेरस के दिन कांच की कोई भी चीज़ें ना खरीदें। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में आप चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ होता है। इतनी जो आपको ऊपर चीज़ें बताई गई हैं कि आप इनमें से क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, इन चीज़ों में से आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक, कांच, एल्युमिनियम, नुकीली चीज़ या फिर लोहे की चीज़ के अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, तो हो सके आप धनतेरस के दिन इन 5 चीज़ों को ना खरीदें। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीपदान करें एवं मृत्यु के देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान जरूर करें। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। धनतेरस के दिन आपको किन वस्तुओं को खरीदना है और किन्हें नहीं खरीदना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।